Join me on a whirlwind tour of the city of light, Paris. इस व्लॉग में हम द मोस्ट आइकॉनिक लूवर म्यूजियम के बाहर से टूर करेंगे, पेरिस मेट्रो टिकट्स लेने का तरीका सीखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे बो एंड मी बेकरी, जो लोकल्स के बीच काफी पॉपुलर है, और ग्लेस बशीर में फेमस पिस्ताचियो आइसक्रीम भी ट्राई करेंगे। फिर हम राइट एट 11 PM शिमरी आईफिल टावर देखेंगे, विच इज डॉल्ड अप विद द 5 ओलंपिक रिंग्स, एंड उस ब्रेथटेकिंग व्यू के साथ नाइट एंड करेंगे। तैयार हो जाओ पेरिस की ब्यूटी और मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए मेरे साथ। हाय, आई एम मीना शाह, बॉनजोर फ्रॉम पेरिस। मैं पेरिस आई हुई हूँ ओलंपिक्स के जस्ट पहले वाले टाइम पे, लाइक जुलाई में ओलंपिक्स है एंड मैं जून में यहाँ पे हूँ। एज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फुल लॉन ओलंपिक्स का डेकोरेशन चल रहा है। मेरे पीछे भी वही है टंगा हुआ। यहाँ पे सारे रोड्स में, सारे स्ट्रीट्स में ऐसे बैनर लगाए गए हैं एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। आज हम 8 AM मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं और हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस म्यूजियम लूवे। और आज हम अंदर नहीं जा रहे, लेकिन चिंता मत करो, बाहर का व्यू भी इक्वली स्टनिंग है। लूवे इतना खूबसूरत है। ग्लास पिरामिड एंट्रेंस एक मॉडर्न एडिशन है और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स 12th सेंचुरी से डेट करते हैं। ये पिरामिड 1989 में ऐड किया गया था और ये म्यूज़ियम का मेन एंट्रेंस है। ये फ़ोटोज़ के लिए एक ग्रेट स्पॉट है एंड आई लव हाउ द मॉर्निंग लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द ग्लास। चलो लेट्स टेक अ स्ट्रोल अराउंड द लूवेज wings and courtyards. The architecture is stunning and we can see the remnants of the old fortress that once stood here. तो अभी मैं आई हुई हूँ लूवर म्यूज़ियम बाहर से। कल मैं अंदर गई थी, आज मैं बाहर आई क्योंकि कल तो टाइम नहीं था ना। 2 घंटे का टूर होता है तो हालत ख़राब हो जाती है, तो कल तो पिक्चर्स बाहर से लिया ही नहीं। एंड बाहर से इट लुक्स सो अमेजिंग। तो मैंने उसके लिए कल, मतलब आज ऑलरेडी प्लान किया हुआ था कि मैं सुबह सुबह उठकर रेडी होकर आ जाऊंगी एंड पिक्चर्स ले लूँगी, क्योंकि तब भीड़ भी कम होती है। पर स्टिल जब मैं आई तब यहाँ 8 बज गए थे एंड लोग लाइंड अप थे। मतलब क्यों बना रखा था सबने टूर गाइड वाला कि अब आएंगे और डायरेक्ट अंदर जाएंगे बोलकर। पर ठीक है, इतनी भीड़ भी नहीं थी, ठीक ठाक थी। तो मेरे पिक्चर्स तो आ गए। बट अंकित कुछ कहना चाहते हैं? हम अंदर गए थे तब बिल्कुल भीड़ नहीं थी, मतलब लाइक हार्डली 8-10 लोग थे। पर हमने जैसे ही शुरू किया फ़ोटोज़ लेना, मीनल ने सब फोटोज़, तो सब वही स्पॉट पे आ गए। मतलब 10-15 लोग और एक ही स्पॉट पे थे, सब लोग वहीं पे फ़ोटो ले रहे हैं। तो हम लोग के लिए परेशानी हो गई थी फ़ोटोज़ लेने में। पर ठीक है, मस्त स्पॉट ढूंढा है हमने। 2 स्पॉट ढूंढे मीनल ने, बहुत ही बढ़िया थे और बहुत ही बढ़िया फ़ोटोज़ भी आई है। तो ये सुनने के बाद मुझे अब समझ में आ रहा है कि आई इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट ऑफ पीपल टुडे। दैट इज़ वाई समहाउ आई एम कॉल्ड एन इन्फ्लुएंसर। शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ पेरिस मेट्रो पास कैसे लेते हैं। फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द लैंग्वेज। इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना, दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट। देन यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर पास एंड देन पेरिस विजिट ट्रैवल पास। एंड उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कितने दिन का आपको पास चाहिए है, एंड अकॉर्डिंगली यू सेलेक्ट इट एंड देन कम्स द ऑप्शन फॉर फुल फेयर और चिल्ड्रन। एंड उसके बाद स्टेप आता है जोन डिसाइड करने का। हम मोस्टली 3rd जोन तक ही पेरिस के प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे थे, तो हमने 3rd जोन तक का ही पास लिया था। एंड उसके बाद ऑप्शन आ जाता है कितने लोगों के लिए चाहिए, कितने टिकट्स चाहिए आपको बेसिकली। वो सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कैश एंड कार्ड का ऑप्शन आता है, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। One more thing, their dogs. Oh my god, their dogs are so pretty, so tiny and pretty. Every dog that I have seen in Paris, they are like so beautiful, honestly. Means मैं उनके ऊपर एक अलग से व्लॉग बना दूँ, इतने सुंदर है वो। ऑनेस्टली यहाँ पे जून के टाइम पे भी दे से इट्स लाइक समर सीजन, बट मुझे इतना समर फील नहीं हो रहा है। इट्स काइंड ऑफ कोल्ड हियर, क्योंकि रात में भी बहुत ठंडी हवा चलती है, इतना कि यू हैव टू कवर अप। गर्मी टाइप यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ वेरी प्लेजेंट वेदर। तो घूमने में मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि समर मंथ्स में जा रहे हैं तो बस स्लीवलेस ये वो लेके ही जाना है, ऐसा नहीं। जैकेट भी ले लेना, नहीं तो ठंड लग सकती है। हाउ इज़ इट? Amazing. अमेजिंग। One of the best things I had. In Paris.
इन पेरिस। तो अभी हम फूड स्ट्रीट में आए हुए हैं पेरिस में। एंड यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा वायरल शॉप है जिसका नाम है बशीर। एंड वहाँ पे प्योर मिल्क पिस्ताशियो आइसक्रीम मिलता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी उस शॉप में। वो शॉप ओपन भी नहीं हुआ था, उसके ओपन होने के 15 मिनट पहले से लाइन लगी हुई है। और मैंने भी वो देख लिया था कि लोग वहाँ पे क्यू अप करना स्टार्ट कर दिए थे पहले ही, 15 मिनट्स पहले ही, जब शॉप ओपन भी नहीं हुआ था। तो मैं भी वहीं पे उनके पीछे ही लग गई और मैं वही खा रही हूँ। एंड इट्स रियली सुपर डिलीशियस। मतलब नेवर, डोंट मिस दिस आउट, नेवर। इफ यू आर हियर इन पेरिस, डू कम एंड ट्राई दिस, बिकॉज ये मुझे नहीं लगता कि ये आइसक्रीम और भी कहीं अवेलेबल होगा। हो सकता है होगा, बशीर कोई फ्रेंचाइजी हो सकती है, बाहर भी हो, बट डू ट्राई इट जहाँ पर भी आपको मिले। इट्स रियली नाइस। एंड यहाँ 4th स्ट्रीट पे मैंने एक और रेस्टोरेंट ट्राई किया था। वहाँ पे मैंने croissant and hot chocolate and scrambled cheese mushroom mixed egg ट्राई किया एंड वहाँ का भी बहुत अच्छा था। I'll put the details in my video। एंड उसके बाद मैं 4th स्ट्रीट ही एक्सप्लोर करते करते यहाँ तक आ गई बशीर के पास, क्योंकि यहाँ पे आना था ट्राई करने। तो इसके ही आसपास में मैंने कहीं पे चूरोस खाया था फिर, लेकिन चूरोस इतना अच्छा नहीं था क्योंकि ओब्वियसली मैंने स्पेन का खाया हुआ है, तो यहाँ का मुझे इतना वर्थ नहीं लगेगा। स्पेन का चूरोस इज़ द बेस्ट। पर ठीक है, यहाँ पे ट्राई करने के लिए ट्राई कर लिया, क्योंकि है तो यूरोप में ही ना। हो सकता है कि वहाँ के लोग यहाँ पे आके बना रहे हो, पर नहीं, इट वॉजंट दैट गुड। आई मीन 5 यूरोज़ का मैंने 6 यूरोज़ दिया एंड आई रियली डोंट थिंक इट वॉज वर्थ इट। इट वॉज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक और शॉप पे गई थी, उसका नाम है मानदूचे। एंड उनका जो मेन्यू है वो फ्रेंच में है, बट इफ़ यू विल आस्क देम दे कैन प्रोवाइड यू द इंग्लिश मेन्यू एज वेल। तो वहाँ पे मैंने लेबनीज़ रोल ट्राई किया, ज़ातर एंड सम चीज़ एंड सम वेजीज़ के साथ। तो इट वाज नाइस एंड उसका कुछ मुझे 7 यूरोज़ लगा। तो ठीक है, टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था एंड हर जगह तो you don't get the Lebanese cuisine right in the very apt amount and taste, तो it was worth it। तो अभी मैं यहीं पे 4th स्ट्रीट ही एक्सप्लोर कर रही हूँ आफ्टर लूवर म्यूज़ियम। वहाँ पे मैं गई थी फ़ोटोज़ एंड ऑल के लिए अभी मॉर्निंग में। तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था ऑफ कोर्स, तो ब्रेकफास्ट के लिए हाँ, लूवर म्यूज़ियम से निकलने के बाद मैं एक और रेस्टोरेंट गई थी। रेस्टोरेंट नहीं है, वो बेकरी है, मैं बेकरी गई थी एंड वहाँ पे मैंने क्रैनबेरी क्रोसॉन एंड प्रलीन क्रोसॉन ट्राई किया। क्रैनबेरी क्रोसॉन मुझे अच्छा लगा, इट वॉज काइंड ऑफ रियली डिफरेंट, जो कि मैं दुबई में ढूंढ रही थी बट दुबई में मेरे को मिला नहीं। क्रैनबेरी वॉज काइंड ऑफ लिटिल टैंगी, सो आई लाइक्ड इट। तो अभी मैं आई हूँ सेंट चैपल, जो कि अंकित का रिकमेंडेशन है। ही इज सेइंग कि इट्स really beautiful, so we should go and see it for ourselves। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे एंड ये है सेंट चैपल मेरे पीछे। मैं अंदर जाऊँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ सेंट चैपल के अंदर एंड यहाँ पे आने के टाइम थोड़ी सिक्योरिटी चेकिंग होगी, तो बैग्स एंड एवरीथिंग दे विल स्कैन ऑब्वियसली फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। तो अभी टिकट्स लेना है क्योंकि मैंने ऑनलाइन नहीं लिया क्योंकि इट वाज विद द गाइड, बट मुझे गाइड नहीं चाहिए। आई जस्ट सी एंड एवरीथिंग एंड आई जस्ट लीव। गाइड में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1-2 आवर्स लग जाते हैं एंड पैरों की बैंड बज जाती है। तो मैं अभी सेंट चैपल के अंदर हूँ। सो ब्यूटिफुल राइट। यहाँ पे सब ग्लासेस में पिक्चर्स बने हुए हैं, कुछ
बाइबल से रिलेटेड है. आई कैन आइडेंटिफाई सम ऑफ देम आर लाइक soldiers and some of them are priests. So yeah, it's really nice, very beautiful. You should come and see. अंकित का रिकमेंडेशन था तो कैसे लगा? अच्छा लगा मुझे. बताइए था ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, ज़रूर आना चाहिए. तो अभी मैं जा रही हूँ आईफिल टावर के सामने, द मेजर इम्पॉर्टेंट प्लेस इन पेरी. एक्चुअली यहाँ के जो फ्रेंच पीपल है, हम लोग तो पेरिस बोलते हैं, एज इन इंग्लिश में उसका प्रोनाउंसिएशन पेरिस होता है, बट इन फ्रेंच इट इज़ कॉल्ड पेरी. तो हम जा रहे हैं उधर. एंड अभी ओलंपिक्स का 5 रिंग्स भी लग गया है, विच इज़ सुपर सुपर कूल. ये है 5 रिंग्स ऑफ ओलंपिक्स. ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव कि मैं उस टाइम पे पेरिस आई हूँ जो टाइम पेरिस में भी आई डोंट नो कभी आएगा भी या नहीं. ये 5 रिंग्स जो भी देख रहे हैं, आई डोंट नो फ्यूचर में कब आए. दिस इज, आई कैन से, इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम, राइट अंकित? यस, परफेक्ट टाइम. एंड दोज 5 रिंग्स आर सो ब्यूटीफुल. अभी जो मेन मेट्रो है दैट इज़ चैम्प दे मार्स, वो भी बंद है बिकॉज ऑफ ओलंपिक्स सिक्योरिटी. एंड जो पार्क है जस्ट नियर बाय आईफिल टावर, जहाँ पे नॉर्मली पेरिशियन चिल करते हैं, पिकनिक करते हैं, जो भी करते हैं, मतलब आईफिल टावर के जो सामने, वो भी अभी बंद है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस फॉर ओलंपिक्स. बट अभी जो माहौल है ना यहाँ, इट्स अमेजिंग, अमेजिंग माहौल. मैं कैमरा नीचे ही रख के बात कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सी दोज 5 रिंग्स कंटिन्यूसली इन माई ब्लॉग. माहौल देखो भाई, माहौल. तो ये जो रोड है, यही वो रोड है जहाँ पे सब बीच में खड़े होकर पिक्चर्स निकालते हैं आईफिल टावर की. सो मेनी पोजेस, एस्थेटिक पोजेस, रोमांटिक पोजेस, यही वो जगह है. एंड इसी के जस्ट सामने आईफिल टावर ने अपना 5 रिंग्स लगा के रखा है. लुक एट दैट ब्यूटीफुल स्पेस. तो अभी मैं they're having fun. तो अभी मैं जा रही हूँ किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए. इट्स ऑल अबाउट roaming around in Paris and finding a restaurant to eat something. नहीं है. Now we are going to Villa Verdi. ये है फाइन डाइनिंग का एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन इन पेरिस. We are indulging in la crème de la crème at this charming restaurant where artfully presented Italian classics or perfectly crafted cocktails await. यहाँ का stylish ambience completed with a shaded veranda sets the tone for a sophisticated charm. तो ये है बैगेट एंड ये पेरिस में बहुत ज़्यादा फेमस है. यहाँ के लोकल्स इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्रेफर करते हैं बेकरी से लेना. एंड ये एक्चुअली बहुत टेस्टी भी है. बट बाय फेमस मैं ये बोलूँगी कि ये इतना फेमस है यहाँ पे कि इसका फ्रिज मैग्नेट तक बनता है विथ लाइक पेन डिज़ाइन और समथिंग लाइक. वो पेन होता है एंड फ्रिज मैग्नेट भी होता है. बहुत सारे ऐसे बनते हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे पेरिस में. एंड लोग यहाँ पे लोकल्स इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं. तो अगर आप भी कभी पेरिस आओगे तो ये ज़रूर ट्राई करना. ये एक्चुअली टेस्टी भी है. ये आप किसी भी चीज़ के साथ भी खा सकते हो. हाँ, ठंड लग रही है यार. अभी हम जा रहे हैं आईफिल टावर के सामने क्योंकि अभी 11 o'clock होने वाला है स्पार्कल के लिए. एंड ड्यू टू सम रीजंस, आई मीन पहले ऐसा था कि जब एक बारी शाम हो गई तो 1 बजे तक रात में वो पूरा ग्लिटर होता था. आईफिल टावर स्पार्कल जो होता है ना वो होता था.
बट अभी क्या है कि आई थिंक 2022 या 23 में ये आया था पेरिस में कि सेव लाइक एनर्जी रिसोर्सेस, तो उसके लिए एज एन शो करने के लिए कि यू नो दे आर सपोर्टिंग द इन्वामेंटल फ्रेंडली थिंग्स। तो इन्होंने क्या किया, eiffel टावर अब ये 1 बजे या कुछ भी नहीं करते, ये लास्ट इनका फाइनल है 11 बजे होता है, लाइक 11 o'clock 11 PM। एंड अभी समर्स है, तो समर्स में क्या है कि समर्स में डार्क ही मतलब 10 बजे के बाद होता है। अभी इट्स 10:40 एंड अब जाके यहाँ पे डार्क हुआ है, तो 11 o'clock ही एक ही बार होगा। 11:45 वो eiffel टावर का लाइट भी बंद कर देता है, मतलब नॉर्मली जो येलोविश कलर होता है ना, लाइक यू कैन सी यस, तो ये लाइट्स भी वो बंद कर देते हैं 11:45 के बाद। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे क्योंकि 11 o'clock होने वाला है, स्पार्कलिंग देखने के लिए विद द 5 रिंग्स, क्योंकि ऑब्वियसली 5 रिंग्स इज़ वेरी स्पेशल। मेरा होटल जो है वो eiffel टावर एकदम उसके सामने ही है, बट एक्चुअली जो होटल है मेरा वो eiffel टावर के एकदम एग्जैक्टली पीछे है। तो पीछे होने की वजह से इनका जो 5 रिंग्स है ना वो सामने लगा है, तो हम वो 5 रिंग्स नहीं देख सकते अपने रूम से। तो इसके लिए हम इधर ही घूम रहे थे कि 11 o'clock होगा तो हमको तो जाना है। आई मीन eiffel टावर आना ही इज़ लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, राइट। अभी वापस तो कभी भी आएंगे, आ सकते हैं, बट थिंग इसकी ओलंपिक्स रहेगा नहीं रहेगा पेरिस में उसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड ये 5 रिंग्स eiffel टावर के ऊपर हमें वापस कब दिखेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये जो मोमेंट है ये बहुत स्पेशल है। वी आर इन तो इधर मुझे एक हॉट डॉग स्टॉल मिला है जस्ट eiffel टावर के सामने। ये मैं सुबह से देख रही थी बट दिन धूप नहीं थी इतनी, तो मैंने नहीं लिया, तो अभी लिया है। और आगे भी एक क्रेप का स्टॉल है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है यहाँ पे। आई होप कि ये टेस्टी हो। सो केम टू दिस सुपर मार्केट टू गेट सम वाटर बॉटल्स। हमारा वाला ये बेबी सिट्रॉन का सेम ही है, पर वो देखो तो ले वो लिया हाथ है। वाला अभी हम कंफ्यूज हैं कि ये ले या फिर ये ले, हमें लगेज थोड़ा कंट्रोल में बढ़ाना है अपना। ये इट सीम्स बहुत फेमस है, अंकित बोल रहे हैं, मुझे ये भी लेने का मन है। वो लेते हैं। ठीक है, वी विल गो विद दिस वन। ओके, वेरी हार्ट शेप्ड। ओके, टेक दैट। वो तो एक ले, 2 ले, ये काफ़ी है बेबी, लगेज बढ़ बहुत फेमस है। बोलो हाँ, ओके, एक ही हाँ बेबी एक ही। So I bought this pasta box. Wesh, ils ont 12 millions d'abonnés. Ils sont cool. काफ़ी लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि यू नो फ्रेंच पीपल आर काइंड ऑफ रूड, they don't talk to you or they don't talk to you only in French, they pretend that they don't know English। पर मुझे पर्सनली यहाँ पे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। एंड मुझे इतना ही यही समझ में आया कि देखो, जैसे हम नेचुरली जब फ़ोन उठाते हैं तो हेलो बोलते हैं ना, हम कुछ और नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली बात से स्टार्ट कर देते हैं। हम मम्मी को भी फ़ोन करते हैं तो डायरेक्टली फ़ोन उठाते ही हम बोलते हैं कि हाँ हेलो, राइट। तो वो नेचुरल है हमारा। वैसे ही यहाँ पे भी फ्रेंच पीपल का नेचुरल है बोनजोर, तो वो लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो इट्स नॉट दैट दे आर रूड, तो इट्स नॉट लाइक दे आर रूड और दे जस्ट वांट टू स्पीक इन फ्रेंच, ऐसा कुछ भी नहीं है। they are ready to speak in English if you know warn them that you don't know French, you know English, so please convey the message in English। and मैंने तो इनफैक्ट ऐसे लोगों को भी देखा है, ऐसे फ्रेंच पीपल को भी देखा है यहाँ पे जो कि स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश समझने में, बट स्टिल दे ट्राई सो हार्ड कि वो मुझे समझा पाए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। दे ट्राई एवरीथिंग। मैंने इनफैक्ट कितनों को तो ट्रांसलेशन ऐप ओपन करके दिया है। मुझे पर्सनली फ्रेंच पीपल बहुत ज़्यादा स्वीट लगे एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी लगे, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं। इट्स जस्ट कि यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हम रोड को क्रॉस करते हैं, राइट, तो क्रॉस करते वक्त हमेशा जब भी हमें ग्रीन सिग्नल हो तभी क्रॉस करो, क्योंकि हम टूरिस्ट हैं यहाँ पे
ऑल ईयर, लाइक फुल ईयर यहाँ पे टूरिस्ट रहते हैं. तो इमेजिन योर सेल्फ बींग इन दिस सिटी जहाँ पे तुम बस काम करने के लिए सुबह उठ के जा रहे हो या ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हो या तुम्हारा नॉर्मल लाइफ है, राइट. एंड इतने सारे टूरिस्ट रोड पे चल रहे हैं, तुम्हारा गाड़ी बार बार रुक रहा है क्योंकि उनको पता नहीं है कि रोड क्रॉस कब करना है या सिग्नल फॉलो नहीं कर रहा है. तो इरिटेशन सोचो. तो इस वजह से ही मतलब बस रूल्स को फॉलो करो. जस्ट डोंट इरिटेट द सिविलियंस. ऐसे मैं इनके लिए ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बोल रही. ये हर कंट्री में हमें करना चाहिए क्योंकि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनका वो राइटफुल हक है कि वो तो चैन से जिए यार. मतलब हम अपना घूमने के लिए आए हैं, बट उनका क्या, उनका भी तो कंफर्ट है ना. वो तो नहीं ना हमेशा हम क्योंकि हम क्रॉसिंग से नहीं क्रॉस